दोस्तों मार्केट को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। डायरेक्शन जो है सही तरीके से क्लियर दिखाई नहीं दे रही। लोग जो है कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि बीटीसी की जो प्राइस है यहाँ से 58,000 को जाने वाली है या फिर दोबारा से 31,000 को रिटेस्ट करने वाली है। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम जो है बीटीसी के चार्ट को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या इंडिकेशंस दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीटीसी का जो वीकली चार्ट है यहाँ पर एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो डाइवर्जेंसेस होते हैं इनको आइडेंटिफाई करने का, इनको पहचानने का, इनको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है भूल जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कौन सा बुलिश है, कौन सा बेरिश है, कौन सा जो है हिडन बुलिश है, कौन सा जो है हिडन बेरिश है। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसको अच्छे तरीके से आप देख लें। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की लाइंस हैं ये बेसिकली प्राइस को शो कर रही हैं और ये जो रेड कलर की लाइंस हैं ये जो है इंडिकेटर को शो कर रही हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो डाइवर्जेंस है अगर नीचे की डायरेक्शन में बन रही है तो ये बुलिश है, अगर ऊपर की डायरेक्शन में बन रही है तो ये बेरिश है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि जो प्राइस है उसमें हमारे पास क्या हुआ कि लोअर लो बना, ठीक है, प्राइस जो है पिछले लो से नीचे चली गई। लेकिन अगर आप इंडिकेटर को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हायर लो बना, मतलब कि इंडिकेटर में हमारे पास जो लो बना है पिछले लो से ऊपर बना है। तो इन दोनों में जो है हमारे को सिमिलरिटी दिखाई नहीं दे रहे, दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं। तो मतलब कि इन दोनों में क्या आ गया, एक डाइवर्जेंस आ गया। इसी तरीके से अगर आप बेरिश डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास जो प्राइस है उसमें हायर हाई बन जाता है, मतलब कि प्राइस जो है पिछले हाई से ऊपर चली जाती है। लेकिन जो इंडिकेटर है उसमें हमारे पास हायर हाई नहीं बनता, उसमें हमारे पास लोअर हाई बनता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक बेरिश डाइवर्जेंस है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि ये जो डाइवर्जेंस है ये ऊपर की साइड बन रहा है और ये जो डाइवर्जेंस है बुलिश डाइवर्जेंस ये हमारे पास नीचे की डायरेक्शन में बन रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से एक होता है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। इस केस में हमारे पास होता यह है कि जो प्राइस है उसमें हमारे पास हायर लो बनता है, लेकिन जो इंडिकेटर है उसमें हमारे पास लोअर लो बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कहलाता है। बुलिश डाइवर्जेंस हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये जो हमारे पास डाइवर्जेंस है ये नीचे की साइड पे बन रहा है। इसी तरीके से बेरिश डाइवर्जेंस भी होता है जिसमें हमारे पास लोअर हाई बनता है प्राइस में, लेकिन जो इंडिकेटर है उसमें हमारे पास हायर हाई बनता है। और ये जो डाइवर्जेंस है ऊपर की साइड से बन रहा है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डाइवर्जेंसेस होते हैं बुलिश हो या बेरिश हो, हिडन बुलिश हो या हिडन बेरिश हो, तो ये चीज़ें हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि अभी बीटीसी के चार्ट के ऊपर कौन सा डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो डाइवर्जेंसेस होते हैं ना, जितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बनेंगे इनका जो पावर है वो उतना ज़्यादा होगा, उतना बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने बीटीसी का जो वीकली चार्ट है उसको ओपन करके रखा है। अब ऊपर की साइड आपको प्राइस दिख रही है, यहाँ पर नीचे की साइड आपको इंडिकेटर दिख रहा है जिसको हम कह रहे हैं आरएसआई। इन दोनों में आपको एक चीज़ अच्छे तरीके से नोट करनी है कि यहाँ पर हुआ क्या है कि प्राइस में हमारे पास क्या हुआ, हायर लो बना। पिछले साल जो मई में डंप आया था 29,000 के अराउंड हम गए थे, लेकिन इस साल रिसेंटली जो अभी डंप आया है उसमें हम 33 के अराउंड रुक गए। तो मतलब कि हमारे पास एक हायर लो बना। लेकिन वहीं पर अगर आप इंडिकेटर की बात करोगे तो यहाँ पर आप देख लें, आरएसआई में आप अच्छे तरीके से देख लें, यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन मैंने बना के रखी है आप नोट करें कि पिछले साल जब हमारे पास मई डंप आया था तो ये जो हमारे पास आरएसआई था तकरीबन 42 के अराउंड इसने सपोर्ट लिया था। लेकिन अभी जो रिसेंटली हमारे पास डंप आया है जिसमें प्राइस सिर्फ और सिर्फ 33 के 34 के अराउंड सपोर्ट ले चुकी थी, लेकिन ये जो इंडिकेटर थी इसका जो पिछला लो था उससे भी नीचे चली गई। इंडिकेटर ने जो सपोर्ट लिया है तकरीबन 38 के अराउंड लिया है, मतलब कि यहाँ पर एक लोअर लो बना। अब यहाँ पर ये जो डाइवर्जेंस बना है, प्राइस ने जो है हायर लो बनाया है लेकिन इंडिकेटर ने लोअर लो बनाया है, तो ये एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। इस चार्ट को, इस टेबल को आप अच्छे तरीके से देख लें। बिल्कुल ये वाला केस यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर आप देखें ये जो आखिरी केस है इसको अच्छे तरीके से देखें, यही केस यहाँ पर रिपीट हुआ है। और कहाँ पर रिपीट हुआ है, वीकली चार्ट के ऊपर ये रिपीट हुआ है। मतलब कि अगर ये यहाँ से प्ले करता है तो यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये थी पहली चीज़ जो कि आपको देखनी थी कि हमारे पास एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर बन रहा है। तो मतलब ये है
कि यहाँ पर हमें अच्छा खासा एक मूव देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ RSI के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा था। ये जो ट्रेंड है 3 साल पुराना ट्रेंड है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2018 के एंड में, 2019 के जनवरी में ये जो हमारे पास डंप आया था, तब से यहाँ पर RSI के ऊपर एक ट्रेंड बनना स्टार्ट हो गया। प्राइस के ऊपर भी एक ट्रेंड बना। हुआ क्या कि यहाँ पर हमने सपोर्ट लिया, उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ऊपर गई। दोबारा जब इसमें करेक्शन आई तो यहाँ पर आप देखें कि RSI में भी करेक्शन आई, लेकिन इसने क्या किया कि इसका जो पिछला लो था उससे ऊपर ही सपोर्ट ले लिया। अब ये जो है वीकली चार्ट है, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। दोबारा से हमारे पास क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा पंप आ गया। उसके बाद दोबारा जब करेक्शन आई तो दोबारा आप देखें कि RSI में जो करेक्शन आई है एग्जैक्टली ये जो हमारे पास येलो ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी है, इसके ऊपर आके इसने सपोर्ट लिया। दोबारा से क्या हुआ, दोबारा से ये ऊपर गया। BTC की प्राइस में एक बड़ा सा पंप आ गया। यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास एक डाइवर्जेंस बना। यहाँ पर हमारे पास ऊपर की साइड पर एक डाइवर्जेंस बना। आप देखें कि यहाँ पर जो हाई बना था 64K का था, लेकिन प्राइस जो है दोबारा जब ऊपर गई थी तो तकरीबन 69K के अराउंड गई थी। लेकिन अगर आप RSI में देखेंगे तो RSI 88 के ऊपर था जब पहली बार हम 60K को हिट किए थे, लेकिन जब दूसरी बार हम 70K तक चले गए तो RSI सिर्फ और सिर्फ 68 के अराउंड था। तो मतलब कि RSI में और ये जो हमारे पास प्राइस है इसमें एक डाइवर्जेंस बना, जिसकी नतीजे में हमें जो है दोबारा से नीचे आना पड़ा। यहाँ पर बिल्कुल वही केस चला जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि प्राइस में तो हायर हाई बन जाता है लेकिन RSI में हायर हाई नहीं बनता, तो ये जो है एक बेरिश इंडिकेशन होती है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर प्ले की और उसके बाद अब जो है यहाँ पर एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है, आप एक चीज़ नोट करें कि RSI ने इसको ब्रेक किया, इसके नीचे गया, इसने हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनाया और दोबारा से इसके ऊपर आ गया। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नोट करनी है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको दोबारा से ये कंसीडर कर ले एज अ सपोर्ट, मतलब कि इससे नीचे ये अब ना जाए। अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना है तो ये जो RSI है इसको यहाँ से नीचे नहीं जाना। ये जो ट्रेंड लाइन है वीकली चार्ट के ऊपर 47 का जो लेवल है उससे नीचे नहीं जाना। तो दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर ये कुछ इंडिकेशंस थी, चार्ट के ऊपर ये कुछ ट्रेंड्स थे जो कि मुझे आपके साथ शेयर करने थे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको और कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट के ऊपर आपको देखना है कि 45K का जो लेवल है वो इसको होल्ड करना है। अगर इसको यहाँ से मूव दिखाना है, अगर वाकई इसको यहाँ से ऊपर जाना है तो 45K का जो लेवल है वो इसको होल्ड करना पड़ेगा। आप यहाँ पर नोट करें कि जो 45K का लेवल है डेली चार्ट के ऊपर 21 EMA भी बिल्कुल वहीं पर खड़ा है इसको सपोर्ट देने के लिए। और अगर आप बात करेंगे वीकली चार्ट की तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 21 EMA बिल्कुल वहीं पर खड़ा है, 44-45K के अराउंड खड़ा है। तो मतलब कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। 45K 44K का जो लेवल है इससे नीचे जो है इसको वीकली क्लोज नहीं करना अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना है। लेकिन अगर ये इससे नीचे क्लोज करता है तो आप समझ जाओ कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी होगा पहले आपको चार्ट पे दिखाई देगा ना कि भाई ये किस तरफ जाना चाह रहा है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, वो आपको यहीं पर दिखाई देगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको 45K 44K का लेवल होल्ड करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मार्केट के ऊपर शॉर्ट अपडेट थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।